नमस्कार मित्रों, सबकॉन्शियस माइंड काम क्यों नहीं करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये मन का विज्ञान काम कर रहा है, लेकिन हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है। हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग काम क्यों नहीं कर रहा है। तो बने रहिएगा मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता। आज इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। आखिरी तक देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और आपके वीडियो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं मित्रों, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा मित्रों, क्योंकि हम इस समाज में एक सकारात्मक माहौल तैयार करना चाहते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है मित्रों। माइंड हमारा दो भागों में है। सिर्फ हम शरीर के नहीं बने हुए हैं, शरीर के साथ साथ हमारे पास ईश्वर ने एक शक्ति दी है जो है मन। मन सभी के पास है और यही मन हमें अलग बनाता है। साइंस कहता है सभी लोग, पृथ्वी के जितने 800 मिलियन लोग जो रहते हैं, सभी के सभी लोग जो हैं 800 बिलियन लोग रहते हैं और सभी के सभी लोग 0.001% सिर्फ अलग है। 0.001% सिर्फ अलग है, बाकी सब सेम है। तो ये 0.001% क्या है मित्रों, आज इसी विषय पर बात करते हैं। 0.001 जो है ये हमारा माइंड है। हम बचपन से लेकर अब तक जितनी भी पढ़ाई आपकी हुई है या आप कर रहे हैं, आपने हमेशा अपने मन को ही प्रोग्रामिंग किया है मित्रों। आपने हमेशा अपने मन को ही पढ़ाया है, आपने हमेशा अपने मन को ही शिक्षा दी है। शरीर तो ठीक है, मन अगर व्यवस्थित हो जाता है ना साहब, तो शरीर भी व्यवस्थित हो जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं और आधुनिक डॉक्टर कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो है ये मन से, लगभग 75% बीमारियां जो है साहब ये मन से उपजती है, जिसे हम साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं, जिसे क्रोनिकल डिसीज कहते हैं। ये शुरुआत मन से होती है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है। मन का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन पे मित्रों, और इसलिए अधिकतर मेरे जो वीडियो होते हैं वो मन पर ही बात कर रहे हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है कि साहब मन को हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है। तो मन को आप किस तरह से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आप चिंतन कर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं। देखिए, आप चिंता कर रहे हैं तो आप अपने शरीर को जला रहे हैं, और आप चिंतन कर रहे हैं तो आप अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं। फिर से बोलूँ, अगर आप चिंता कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, अगर आप चिंतित है साहब, तो आप अपने मन को चिंता कर रहे हैं तो आप अपने मन को दुविधा में डाल रहे हैं, आप उसको और चिंताग्रस्त कर रहे हैं, आप उसको तकलीफ में डाल रहे हैं। लेकिन आप चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सकारात्मक विचारों से अपने आप को भर रहे हैं, तो मित्रों आप बढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में ऊपर जा रहे हैं। आज की परिस्थिति कोई भी होने दीजिएगा, हो सकता है आज आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, आज आप अभाव में जी रहे हैं, आज आप शायद हो सकता है गरीबी रेखा के नीचे हो सकते हैं, आज आप मिडिल क्लास में भी लोअर क्लास में हो सकते हैं। लेकिन मित्रों ये आज के तारीख में है। जैसे जैसे आप अपने मन को प्रोग्रामिंग करने लगते हैं, मन को सकारात्मक विचारों से भरने लगते हैं, आपकी फीलिंग अच्छी आने लगती है, आप में विश्वास बढ़ने लगता है। विश्वास बढ़ते ही आपके अंदर वो व्यवहार में दिखने लगता है, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट होने लगता है, तो यकीन मानिए आपका जीवन बदलने लगेगा मित्रों, आपका जीवन बदलने लगेगा। तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, विजुअलाइज की शक्ति का उपयोग कीजिएगा। देखिए, जब विजुअलाइज की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं ना, तो एक विचारों के साथ आगे बढ़िएगा। आप अपने ही विचारों से अपने पहले विचार को काट रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, पहले आपको जो चीज़ चाहिए उसके बारे में सोचो, विचार करो, अपने अंदर उस बातों को लेकर आओ, है में जियो। लेकिन आपका दूसरा विचार आता है कि अरे यार ये घर में तो एक तरफ आप बोल रहे हैं हमारे देश में शांति होनी चाहिए, हमारे घर में शांति होनी चाहिए, हमारे परिवार में शांति होनी चाहिए, और दूसरे विचार जो काट रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है, यहाँ पे तो शांति कभी नहीं आ सकती, इस देश में कभी शांति नहीं आ सकती, इस परिवार में कभी शांति नहीं आ सकती, इस परिवार का कभी भला नहीं हो सकता है। तो मित्रों हमने ही अपने विचारों को काट दिया। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा ना साहब, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच और झूठ नहीं पता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं। बंदूक है, आप ये बंदूक से किसी चोर को मार रहे हैं या किसी सज्जन को मार रहे हैं, उसको नहीं पता है, तो बंदूक है बस, उसमें से तो गोली निकलने वाली है, और गोली को ये नहीं पता है ये गोली किसी भले इंसान को लगने वाली है या किसी बुरे इंसान को लगने वाली है, उसको तो नहीं पता है। आग जल रहा है, वो आग में क्या जला रहा है, भाजी जला रहा है, तरकारी जला रहा है, क्या कर रहा है, या किसी इंसान को जला रहा है, वो तो आग है, उसको तो कुछ पता नहीं साहब। उसी तरह से मन है, मन को अच्छा या बुरा नहीं पता है साहब। इसलिए विजुअलाइज करते समय जब आपको पता चलेगा ना आपके विचार कितने पावरफुल है साहब, आपके एक एक विचार कितने पावरफुल है साहब, आप निगेटिव सोचना बंद कर देंगे। आप निगेटिव सोचना बंद कर देंगे जब आपको पता चलेगा कि आपके एक एक विचार, आपके एक गलत विचार कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, जिसको हमारी भाषा में, आधुनिक भाषा में बोला जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट। एक छोटा सा बटरफ्लाई का जो पंख होता है ना साहब, उससे पूरी दुनिया हिल सकती है।
दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। और यही हमारे विचारों का हो रहा है। विजुलाइज करते समय आप क्या चाहते हैं साहब, क्लियरली बताइए साहब, यूनिवर्सल को क्लियरली बताइए। होटल में जाते हैं ना हम, होटल में हम क्लियरली बताते हैं साहब हमको मसाला डोसा चाहिए विथ हमको चीज़ डाल के चाहिए, उसमें मसाला डाल के चाहिए, उसके अंदर ये बटाटा जो है उसको ज़्यादा पकाना है, डोसा जो है उसको ज़्यादा कड़क करना है साहब। हम सब बताते हैं, सब विजुलाइज करते हैं, सब एक एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और वेटर वैसे ही हमारे हिसाब से वो डोसा जो है बनाकर देता है। जब हम एक वेटर को इतनी सारी बातें बता रहे हैं तो यूनिवर्सल को बताते समय क्यों हम कंजूसी करते हैं साहब। उसको भी बताइए ना आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, कितना पैसा चाहते, क्या नहीं चाहते वो नहीं बताना है साहब। मेरे पर लोन नहीं होना चाहिए, मेरे पर ये नहीं होना चाहिए, मेरे पे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं चाहते वो बताना छोड़ दीजिएगा। क्या चाहते हैं साहब, कहना क्या चाहते हो। अगर आपने 3 इडियट में देखा होगा वो लाइन था ना, कहना क्या चाहते हो। आपका विज़न, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। विजुलाइज कीजिएगा साहब, विजुलाइज क्लियरली कीजिएगा। क्लियर करते समय बताइए यूनिवर्सल को। एक पर्सन है विजुलाइज करता था कि वो बहुत सारा नोट गिन रहा है, बहुत सारा नोट गिनते हुए आजू बाजू में नोट, वो अपने आप को बता रहा था कि मेरे आजू बाजू में नोट है और मैं नोट गिन रहा हूँ साहब। ये विजुलाइज का मतलब वो एक्चुअली अंदर से अपने आप को रिच आदमी बनाना चाहता था, लेकिन प्रकृति ने उसको कैशियर बना दिया। एक बैंक का वो कैशियर बन गया साहब। आजू बाजू में नोट थे और नोट को वो गिन रहा था। वो अमीर नहीं बना साहब, वो बन गया कैशियर। 30,000 रुपये पे वो काम कर रहा था साहब। आपको क्लियर बताना, विजुलाइज कीजिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जब उसको क्लियर पता होता है। द सीक्रेट मूवी में भी बताया गया आपको कितना चेक चाहिए, चेक लगाइए साहब। आपको जितना पैसा चाहिए ना, द सीक्रेट मूवी देखिएगा साहब, उसके अंदर ऐसा ब्लैंक चेक दिखाया गया है, ब्लैंक चेक। और ब्लैंक चेक के अंदर बताया जाता है कि आपको कितना पैसा चाहिए। यूनिवर्सल से मांगिए साहब। आप ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं उसको विजुलाइज कीजिएगा। विजुलाइज में ज़बरदस्त पावर है। विज़न बोर्ड बनाइएगा, या आपकी एक नोटबुक होनी चाहिए, आपकी एक विज़न बुक होना चाहिए, फेथ बुक होना चाहिए, बिलीव बुक होना चाहिए। आप क्या चाहते हो साहब ज़िंदगी में, पूरा क्लियर बताइएगा। बहुत आसान है ज़िंदगी। ये मोड़ ने सारे, ये जो मोड़ है ना, ये सारे मन के हैं। ज़िंदगी बहुत आसान है, मोड़ सारे मन के हैं और मन आपको घुमाता रहेगा अगर वो प्रशिक्षित नहीं है। मन को प्रशिक्षित कीजिएगा, बिटवीन द लाइन उसको रखिएगा, पैरामीटर सिद्ध कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी के उसूल बनाइएगा। दूसरे नंबर पे आता है विजुलाइज के बाद विज़न बोर्ड बनाइएगा साहब। विज़न बोर्ड पर मैं कुछ वीडियो भी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो आपको क्या करना है साहब, मन को, क्योंकि देखिए आप जहाँ पर भी जा रहे हैं मन जा रहा है। तीसरे नंबर पर आ रहा है आप जहाँ पर भी जा रहे हैं मन जा रहा है। तो पहले मन को व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले। देखिए मेरे पास कैलकुलेटर है, 1 + 1 3 आ रहा है। मेरे कैलकुलेटर में 1 + 1 3 आ रहा है, यानी आधार ही गलत है, बेसिक कैलकुलेशन ही गलत है। तो अब तो बाकी करोड़ों का हिसाब तो अब क्या होगा आप देख लीजिएगा। जब 1 + 1 3 आ रहा है तो करोड़ों का हिसाब में क्या गड़बड़ होगा आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अपने मन को व्यवस्थित कीजिएगा। तीसरे नंबर पे आता है अपने मन को, क्योंकि देखिए आप जहां पर भी जाने वाले ये मन पहुंचने ही वाला है। बहुत से लोग के पास सब कुछ होते हुए भी वो रो रहे हैं, उनको एसी में बैठा देंगे तो भी रो रहे हैं। और याद रखिए जिस मन को प्रशिक्षित नहीं किया गया है वो हर जगह जाकर रोएगा, हर जगह जाके चिल्लाएगा, हर जगह जाके कुछ ना कुछ लफड़ा करके आएगा, हर जगह जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करके आएगा, हर जगह जाके कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करेगा कि माहौल को बोलते ना क्या, एकदम माहौल में उसमें वो घी के अंदर गोबर डाल के आ जाएगा साहब। क्योंकि मन को व्यवस्थित करना जरूरी है साहब। जब तक मन को व्यवस्थित नहीं करेगा कुछ होने वाला नहीं है जीवन में। तो तीसरे नंबर पे आता है मन को प्रशिक्षित कीजिएगा। सकारात्मक विचारों से अपने अंदर समझ का निर्माण कीजिएगा, बस खत्म सब। ये सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ विजुलाइजेशन है, लॉ ऑफ एजम्पशन है, ये जितने भी लॉज काम कर रहे हैं ना साहब, ये सब सिर्फ मन को, जितने भी समुदाय काम कर रहे हैं, जितने भी मजहब काम कर रहे हैं, जितने भी आज जितने भी धर्म लोग काम कर रहे हैं, सभी मन को ही तो प्रशिक्षित कर रहे हैं ना। सभी जितने भी आप देखेंगे हर कोई सिर्फ मन को प्रशिक्षित करना चाहता है। हर धर्म में मन को प्रशिक्षित करने का महत्व दिया गया है। उपवास क्यों कर रहे हैं? मन को कंट्रोल करने के लिए। एक टाइम का जो उपवास रखा जाता है मन को कंट्रोल करने के लिए। पूजा किया जाता है मन को प्रोग्रामिंग करने के लिए। बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने अहंकार को खत्म करने के लिए साहब। हर चीज के पीछे एक लॉजिक दिया गया है, ठीक है। आज वो रिचुअल बन गया है, लेकिन हर एक के पीछे लॉजिक था, और लॉजिक ये था मन को प्रशिक्षित करना। तो हर जगह आप जा रहे हैं मन को लेकर ही जा रहे हैं ना साहब। मन को छोड़कर तो नहीं जा सकते आप कि चलो भाई मन को लॉकर में रख दिया और निकल गए, नहीं साहब। मन तो जाने वाला है, मंदिर में जाएगा, हर जगह जाने वाला है, मस्जिद में जाएगा, चर्च में जाएगा, गुरुद्वार में जाएगा, हर जगह मन जाने वाला है साहब। और यही मन को तो कंट्रोल करना है। ये मंदिर भी जैसे बने, मॉस्क भी जैसे बने, चर्च भी बने, ये मन के तरह बनाए हुए हैं कि शायद मन ऐसे ही है, मन ऐसे ही है। एक जगह एंट्री करते अंदर जाने के बाद आपको गुंबद दिखाई देता है। ये क्या है? मन की गहराइयों का प्रतीक है। तो मन को प्रशिक्षित कीजिएगा, मन को व्यवस्थित कीजिएगा साहब। मन को जब आप व्यवस्थित करेंगे तो लाइफ व्यवस्थित होने लगेगा। शरीर में थोड़ी कमियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मन में अगर कमियां है ना साहब, बहुत फर्क पड़ने वाला है। आप किसी भी देश में जाएंगे आप रोएंगे अगर मन गलत है तो। किसी भी जगह पे जाएंगे आप रोएंगे मन गलत है तो।
आप कहीं पर भी जाके खुश नहीं रहेंगे अगर मन को गलत प्रशिक्षित किया गया तो। सारी की सारी दौलत आने के बाद भी आप निराशा में रहेंगे अगर मन व्यवस्थित नहीं है। तो आज से एक प्रण कर लीजिएगा, मन को व्यवस्थित कीजिएगा। और मन को व्यवस्थित करने के लिए मित्रों सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन। भले 3 मिनट का मेडिटेशन कीजिएगा, लेकिन मेडिटेशन कीजिएगा। आंखें बंद करना है, लंबी सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है, सांस लेना है, होल्ड करना है, छोड़ना है, होल्ड करना है, सांस लेना है, होल्ड करना है, सांसें छोड़ना है, होल्ड करना है। और इसी तरह करते करते मन के पार आप चले जाते हैं। मन के पार आप चले जाते हैं। मन के पार जाने का नाम है मेडिटेशन। मन को क्रॉस कर देते हैं, मन को बाईपास कर देते हैं और जाकर जो आप असली मैं है ना वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आज के वीडियो में मित्रों यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये 3 चीज़ कर लीजिएगा। विजुअलाइजेशन कीजिएगा, विज़न बोर्ड बनाइएगा और मन को व्यवस्थित करना आज ही से इसी वक्त से शुरू कीजिएगा, क्योंकि आप जहाँ पर भी जाएंगे मन साथ में जाएगा। और मन अगर व्यवस्थित नहीं है ना मित्रों, ये बहुत सारा बड़बड़ बहाने, अगड़म बगड़म, चुगली बिगली बहुत सारी चीज़ें करेगा, आपको खुश होने नहीं देगा। और याद रखिएगा, पुअर पीपल कैन बी हैप्पी, पुअर पीपल कैन बी हैप्पी, बट हैप्पी पीपल कैन नॉट बी पुअर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।